तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्कबेंच की। और वर्कबेंच क्या है? MySQL है। MySQL क्या है? RDBMS, जी हाँ, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप लोगों को अब हम लोग RDBMS सॉफ्टवेयर के ऊपर बताने वाले हैं कि आप क्वेरीज कैसे लिख सकते हैं। और अगर आप इस क्वेरीज को लिखना सीख जाते हैं तो आप एक सॉफ्टवेयर के साथ भी इंटरैक्ट करना समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है, अगर आपको नहीं पता है कि एसक्यूएल पे काम कैसे करते हैं, तो CMD पे काम सबसे पहले कीजिए, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पहले आपको कमांड लाइन पर काम करना है और उसके बाद जब क्वेरी लिखना आप सीख जाएं तब आप वर्कबेंच पर स्विच हो सकते हैं। तो चलिए अब वर्कबेंच पर देखते हैं क्वेरीज लिखना कितना आसान है और कितनी जल्दी आप फटाफट से क्वेरीज लिख सकते हैं। यहां पर एक फायदा आपको मिलेगा, कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं और बड़ी तरीके से आप काम भी जल्दी जल्दी कर सकते हैं और काफी सारी चीजें यहां पर नई देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को यहां पर सॉफ्टवेयर ओपन करना है वर्कबेंच, तो हम यहां लिखेंगे MySQL वर्कबेंच। तो आप देखिए यहां पर आपको ये सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर। तो आप लोगों को ये इंस्टॉलेशन के बाद ही मिल जाता है। मैंने इंस्टॉलेशन वाली वीडियो बनाकर दे रखी है, आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी जाकर जरूर देखें। इंस्टॉल हो जाएगा आपका वर्कबेंच और जैसे ही आप इंस्टॉल कर लें उसके बाद आप लोगों को सिर्फ इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। ये सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्वेरीज लिखनी है तो सबसे पहले आप लोगों को इस पे डबल क्लिक करना है। ये कनेक्शन आप लोगों का पहले से एस्टेब्लिश है। बेसिकली जब आप लोगों ने एसक्यूएल पे काम किया था तो ये कनेक्शन बाय डिफॉल्ट एस्टेब्लिश था। ओके, अब दोस्तों यहां पर एक चीज नोटिस कीजिए, यहां पर अभी आपको सर्वर के साथ कोई कनेक्शन दिखाई नहीं दे रहा। अनेबल टू कनेक्ट द लोकल होस्ट सर्वर। अगर आपको भी ये मैसेज दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूं। अगर आपको आपके सिस्टम में इस तरह का मैसेज देखने को मिल रहा है और आपका सर्वर के साथ कनेक्शन नहीं हो पा रहा है और आपको कुछ इस तरह का मैसेज डिस्प्ले हो रहा है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले यहां पर आपको विंडो आर प्रेस करना है और यहां पर विंडो आर प्रेस करने के बाद आपको लिखना है services.msc। इसको लिखिए और जैसे आप ये लिखेंगे उसके बाद आपको सर्विसेज सेक्शन सारे के सारे दिखाई देंगे। यहां पर आप जाइए, एम लिखिए, एम टाइप करिए। एम टाइप करेंगे तो MySQL आपको यहां पे दिखाई देगा। ये देखिए ये रहा और यहां पर ये MySQL जो है अभी रनिंग मोड में नहीं है। ये देखिए यहां पे लिखा आ रहा है स्टार्ट, और अगर रनिंग मोड में है फिर भी नहीं चल रहा है तो आपको एक बार रीस्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसे पॉज करके रीस्टार्ट कर दीजिए। जैसे आप देखिए काफी सारे ऑप्शंस में स्टॉप और रीस्टार्ट का ऑप्शन है, तो रीस्टार्ट कर दीजिए, चलना शुरू हो जाएगा। और अभी यहां पे स्टार्ट आ रहा है तो स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। तो लेट्स सी, स्टार्ट पर क्लिक करते हैं और ये अब आपका ये देखिए MySQL रन हो चुका है। और अब जरा एक बार सॉफ्टवेयर पर आते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर अभी तो रन नहीं हो रहा तो फिर से एक बार क्लोज करते हैं और दोबारा से सॉफ्टवेयर को एक बार ओपन करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहां पर MySQL वर्कबेंच मैंने ओपन किया फिर से और अब चेक करिएगा, डबल क्लिक करते हैं और पासवर्ड मांगने लग गया मेरे से। तो अगर आपका सॉफ्टवेयर पासवर्ड मांगने लगे तो समझ जाइए कनेक्शन हो चुका है। और अब यहां पर आप वही पासवर्ड डालिए जो आप लोगों ने इंस्टॉलेशन के टाइम पर डाला था। तो चलिए एंटर प्रेस करिए और अब आप देखिए आपका एसक्यूएल खुल चुका है और यहां पर आपको कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। अब ये कनेक्शन कैसे पता चला कि स्टैब्लिश हो चुका है? यहां पर देखिए आपको आपके सारे के सारे डेटाबेसेस दिखाई दे रहे होंगे लेफ्ट साइड में। यहां पे सारे डेटाबेसेस दिख जाते हैं। ओह, कमाल की चीज ये है कि स्कीमास को ही यहां पर डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए दोस्तों यहां पर मैंने पिछली वीडियो के अंदर जो कि हमारा CMD पे था उसके अंदर हमने डेमो नाम का डेटाबेस बनाया था। उसके अंदर हमने टेबल क्रिएट की थी, उसमें टेबल स्टूडेंट नाम से क्रिएट की थी और उसका जो डेटा था, अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो यहां पर आप क्लिक करके उसका डेटा भी देख सकते हैं। ये देखिए ये था वो डेटा जो मैंने बनाया था CMD से। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हमें नया काम करना है और यहां ज्यादा काम करना है और बड़े डेटाबेस पर बात करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग को एक डेटाबेस क्रिएट करना है और इसमें डेटाबेस क्रिएट करना कितना आसान है, कैसे क्रिएट होता है, सब सीखेंगे और प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि कैसे इस पर क्वेरी काम करना आपके लिए इजी हो सकता है। चलिए देखिए यहां पर कई सारे पैनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जब भी आप कोई क्वेरी रन करेंगे तो नीचे एक पैनल है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है आउटपुट। अगर आपका आउटपुट गलत होगा तो आपको यहां पे मैसेज देगा। ग्रीन टिक अभी दे रहा है क्योंकि यहां पर आपका आउटपुट सही है। आपको क्रॉस का साइन दे सकता है, रेड टिक देगा, रेड टिक में आपका
क्वेरी गलत होगा, यहां पर आपको टेबल दिखाएगा, आपका आउटपुट डिस्प्ले करेगा। इस तरीके से आपकी सारी क्वेरी रन होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली क्वेरी हम लोग यहां पे लिखते हैं और इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए, कंट्रोल स्क्रॉल डाउन करके। ठीक है, जूम कर लिया। अब उसके बाद आप देखिए यहां पर आपको इंटरफेस को चेंज करने के काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप अपने इंटरफेस को चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं यहां से। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि यही इंटरफेस बेहतर है, इससे आपको दिखाना आसान रहेगा। चलिए अब क्वेरी शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या क्वेरी हम लोग लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं फाइल पर, और फाइल में सबसे पहली क्वेरी है डेटाबेस क्रिएट करने की, और जो डेटाबेस है वो हमारा है इंडियन नाम से। ठीक है, तो हम एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं इंडियन नाम से। और अब देखिए यहां पर अगर आप लिखेंगे क्रिएट, और अभी देखिए आपने क्रिएट लिखा है और यहां पे क्रॉस का साइन आ रहा है, इसका मतलब ये क्वेरी अभी कंप्लीट नहीं है, ये गलत है। ठीक है ना, जब तक आप पूरी क्वेरी सही से लिखेंगे नहीं तब तक ये आपको एरर मैसेज देता रहेगा। और आपको यहां पे सजेशन भी मिलते रहते हैं दोस्तों। यहां चेक करिए, देखिए नीचे सजेशन मिल रहा है, और अगर आप जैसी सजेशन मिले आप टैब प्रेस करिए, आपका क्वेरी कंप्लीट हो जाएगा। ये कमाल की चीज है। दूसरा, अब आपको इंडियन नाम से डेटाबेस बनाना है तो इंडियन लिखिए और यहां पर सेमीकोलन लगाइए। आप दोस्तों यहां पर क्वेरी रन करने के लिए आपको एंटर प्रेस नहीं करना है, आपको कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे आपकी क्वेरी रन हो चुकी है और आप लोगों को दिखाई दे रहा है 1 रो इफेक्टेड। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस हो चुका है। तो यानी पहली क्वेरी हमारी हो चुकी है, डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब अगर आपको डेटाबेस देखना है, यहां देखिए लेफ्ट साइड के अंदर आपको सारे के सारे स्कीमा यानी आपके डेटाबेसेस दिखाई दे रहे हैं। अब आपको यहां पर डेटाबेस अपना देखना है तो आपको रिफ्रेश करना होगा। रिफ्रेश करिए और अब आप चेक करिए यहां पर आप लोगों को रिफ्रेश करते ही दिखाई दे रहा है इंडियन नाम का डेटाबेस। दैट्स इट। और अब आप इंडियन नाम के डेटाबेस पर काम कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये क्वेरी लिख ली आपने। अब आपको पता है दूसरी क्वेरी आपकी होती है यूज इंडियन, तो यहां पर आपको यूज करना पड़ेगा इंडियन को। और अब ये क्वेरी आपको रन करनी है तो कंट्रोल प्लस एंटर। अब आप देखिए क्वेरी ओके है, क्योंकि आप नीचे चेक कर सकते हैं कि ये क्वेरी ओके है, रन हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसमें टेबल्स क्रिएट करनी है। तो टेबल क्रिएट करनी कैसे है, यहां पर मैंने टेबल क्रिएट करके रखी हुई है, आप लोग देखिए। और टेबल में बहुत बड़ी टेबल है और काफी सारा डेटा मैंने इसमें डाला हुआ है। चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए मैं तो अभी कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, आप लोग भी कर सकते हैं। फाइल में आपको दे दूंगा, आप लोग इससे कॉपी पेस्ट करके इस क्वेरी को रन कीजिएगा और फटाफट बनाइएगा। ठीक है, फिलहाल चेक करिए यहां पर टेबल जो आपने बनाया है इसके अंदर वो पीपल नाम से बनाया है। सबसे पहले आपका पहला कॉलम जो है वो आईडी नाम का है, जिसके अंदर आपका टाइप जो है वो इंट है। अब इस पे एक कंडीशन आपने लगाई है प्राइमरी की, इसका मतलब आप जो वैल्यू देख रहे हैं इसके अंदर वो यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, प्राइमरी की जिसको भी दे देंगे आप उसे, उसका मतलब है कि आईडी यूनिक ही होगी, रिपीट नहीं हो सकती। और ऑटो इंक्रीमेंट दे दिया आईडी को, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो आईडी है वो बढ़ती रहेगी, एक के बाद 2 3 4 5, ये अपने आप ही कैरी ऑन होगी। इसका मतलब आईडी का डेटा आपको एंटर करने की जरूरत है नहीं, वो अपने आप ही ऑटो इंक्रीमेंट बेसिस पर लेता रहेगा। ठीक है, दूसरा कॉलम आपका है नेम कॉलम, और नेम कॉलम में आपको varchar टाइप देना है। varchar में 50, ये आपको पता ही है। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो देखी हुई है प्रॉपर तरीके से तो आपको पता चल रहा होगा। यहां पर एज नाम का कॉलम है और उसके बाद इसका टाइप जो है वो इंट है। उसके बाद यहां पर जो वैल्यू रहेगी वो नॉट नल, यानी आप इसमें कोई भी खाली वैल्यू नहीं छोड़ सकते। साथ ही आपने एक कंडीशन यहां पे लगाई है चेक की। अब ये चेक कंडीशन क्या करेगा, अगर कोई पर्सन एज डालेगा और एज अगर 18 से कम होगी तो वो उसे डालने नहीं देगा, यानी एंटर करने नहीं देगा। दैट्स इट। उसके बाद डीओबी का कॉलम आपने बनाया डेट ऑफ बर्थ का, और उसमें डेट कॉलम है आपके पास, मतलब डेट का डेटा टाइप है। और उसके बाद आपको इसमें नॉट नल वैल्यू चाहिए, तो यानी अगर आपको इसमें वैल्यू रखनी है तो भैया रखनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, आप नल नहीं छोड़ सकते। ठीक है, उसके बाद मोबाइल का कॉलम है, मोबाइल नंबर का कॉलम आपने varchar ले लिया, जिसके अंदर 12 वर्ड्स आपने डाल दिए। इंट में ले नहीं सकता था, कारण इंट अगर लेता तो मैं उसमें कोई नंबरिंग डिफाइन नहीं कर पाता कि कितने डालने थे। यहां पर मैं नंबरिंग डाल सकता हूं, इसलिए varchar मैंने लिया। और नॉट नल, इसमें भी कोई वैल्यू खाली नहीं होनी चाहिए, और इसका टाइप मैं डिफाइन करता हूं यूनिक। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे मैंने प्राइमरी की क्यों नहीं लिया, क्योंकि प्राइमरी की पूरे डेटा में एक ही हो सकती है और यूनिक आप कोई भी रख सकते हैं, यानी इस डेटा में यूनिक ही होनी चाहिए मोबाइल नंबर। दैट्स इट। उसके बाद सिटी का एक कॉलम लिया, varchar दिया उसे, और आपने इसको 50 वर्ड्स लिया। इसमें भी नॉट नल वाली कंडीशन आपने लगा दी, लेकिन इसमें एक और कंडीशन आपने लगाई डिफॉल्ट वाली, जिसमें अगर कोई पर्सन एंट्री नहीं करता है, खाली छोड़ देता है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट क्या आ जाए, आगरा आ जाए। दैट्स इट। यानी सिटी एंटर ना करें अगर, तो बाय डिफॉल्ट उसमें आगरा फिल आउट हो जाए। दैट्स इट। और अब इस क्वेरी को रन करना है तो कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कीजिए और ये क्वेरी ओके हो गई है। अब आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेरी की तरफ चलते हैं। अगली क्वेरी हमारी क्या है? अगली क्वेरी है हम लोगों को डेटा डालना है भाई, इसके अंदर डेटा डालना पड़ेगा और डेटा डालने के लिए यहां पर मेरे पास 20 वैल्यूज का डेटा दिया हुआ है, तो फटाफट से इसको करते हैं यहां से कॉपी। और आप चेक करिए इसके अंदर मैंने नेम नाम का कॉलम लिया है, आईडी का कॉलम ही नहीं लिया, क्योंकि आईडी तो ये ऑटो लाएगा ना अपने आप, तो क्या रखेगा आईडी का नंबर वही 1 2 ही रखेगा और स्टार्टिंग 1 से ही करेगा। और यहां पर नेम नाम का कॉलम, एज नाम का कॉलम, डीओबी, मोबाइल, सिटी, ये सारे कॉलम्स में मैं इनपुट करवा रहा हूं। ठीक है, तो मैंने ये टाइप बता दिया है और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद बस इसे कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद जस्ट वी आर पेस्टिंग दिस। आपने पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और अब मेरा पूरा डेटा इंसर्ट हो चुका है। चलिए, अब डेटा इंसर्ट हो चुका है तो चलिए अब एक बार देख लेते हैं ना डेटा इंसर्ट भी किया है या नहीं किया है, या खामखा ऐसे ही बोले जा रहे हैं। चलिए जी, एक बार डेटा भी देख लेते हैं, चेक करते हैं। तो डेटा देखने के लिए आपको पता है सबसे पहले डेटा नहीं देखना है, डेटा टेबल देखना है। टेबल भी चेक कर लेते हैं ना। तो टेबल चेक करने का तरीका क्या है? आपको टेबल चेक करना है तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल देखना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे आप DESC और पीपल, दैट्स इट। आपने लिखा और यहां पे कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस कीजिए और ये देखिए डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है पूरी टेबल का, जो भी आपका फील्ड है, कौन कौन से कॉलम्स आपके इसमें क्रिएटेड हैं, उसकी की क्या है, उसमें कौन कौन सी वैल्यू डलेगी, उसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, उनमें एक्स्ट्रा फीचर क्या है, सब कुछ आपको यहां पे शो हो रहा है कंप्लीटली। ओके, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में अब आपको डेटा देखना है, क्योंकि डेटा भी आप एंटर कर चुके हैं। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल। तो आपने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल, तो बस आप कंट्रोल एंटर प्रेस कीजिए और अब आप सारा डेटा यहां पर देख पा रहे हैं। कंट्रोल एंटर प्रेस किया, चलिए तो आपने वैल्यूज डाल दी है, यहां पे काफी सारी वैल्यूज आपने इंसर्ट कर दी है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। और नेक्स्ट तो वैल्यूज डल चुकी है, अब हम लोग काम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि अब आपको कंडीशन बेस्ड क्वेरी चलानी है। तो यहां पर आपको सबसे पहली क्वेरी बोली है कि आप लोगों को सारा का सारा डेटा देखना है, सिर्फ दिल्ली वाला। तो चलिए दिल्ली वाला डेटा देखते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल, एंटर मारेंगे और वेयर सिटी इक्वल्स टू क्या है? दिल्ली। तो आपने लिख दिया। इस क्वेरी को लिखने के बाद आप कंट्रोल एंटर मार दीजिए और ये क्वेरी रन हो गई। अब आपका दिल्ली वाला सारा डेटा आपको शो हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, बहुत सिंपल है, आसान है, इसके थ्रू क्वेरी रन करना बहुत इजी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेरी आपको रन करनी है। यहां पर आपको नेम और एज कॉलम देखना है, सिर्फ दिल्ली का। चलिए तो यहां पर रन करते हैं। यहां पर आपको सारा डेटा नहीं देखना है, नेम कॉमा एज कॉलम देखना है फ्रॉम पीपल टेबल से, और वेयर सिटी इज दिल्ली। तो आप लोग ये क्वेरी दोबारा भी लिख सकते हैं या ऊपर से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी स्पीड नहीं है तो कॉपी पेस्ट करके कर लीजिए। अब आप देखिए आपको नेम और एज दिखाई दे रहा है जहां पर सिटी दिल्ली है। दैट्स इट, वेरी सिंपल क्वेरी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है आपको यहां पर एज देखनी है, जहां 30 है और लोकेटेड है दिल्ली के अंदर। दैट्स इट। और अब आपको 30 एज वाले देखने हैं जो दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर सिलेक्ट लिखेंगे स्टार, यानी सारा एज डेटा देखना है तो आप लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल वेयर एज इज इक्वल्स टू 30। एज तो 30 होगी। उसके बाद एंड, यहां पर एंड क्लॉज का इस्तेमाल आप करेंगे और एंड क्लॉज को इस्तेमाल करके आप लिखेंगे सिटी इक्वल्स टू दिल्ली। दैट्स इट। और अब आपने यहां पे दो क्वेरी एक साथ चला दी। दैट्स इट। आप चेक करिए, अब आपका सिर्फ एक ही डेटा आपको दिखाई दे रहा है। चलिए इसी क्वेरी को अगर आप और के साथ लिखें तो क्या होगा? लेट्स सी, अगर मैं यहां पर इसी क्वेरी को कॉपी करता हूं और इस क्वेरी को मैं और के साथ लिखता हूं तो देखिए क्या होगा। यहां पर होगा ये कि 30 एज वाला जितना भी डेटा आपके डेटा सेट में होगा वो सारा आ जाएगा, साथ ही आपको सिटी दिल्ली वाला भी सारा डेटा दिखाई देगा। तो चलिए कंट्रोल एंटर मारते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, 30 एज वाला जो भी डेटा था वो दिख गया, साथ ही आपको दिल्ली वाला डेटा भी सारा दिख गया। दैट्स इट। और मैचिंग कंडीशन नहीं देख रहा है, ये सीधी सी बात है, दिल्ली हो या 30 हो, दोनों कंडीशन में से कोई भी एक पूरी हो जाए तो वो डेटा को शो कर देगा। दैट्स इट, हो गया। चलिए जी, अब यहां पर आपको एक और कंडीशन बोली जा सकती है कि भाई आपको नेम और एज देखना है या फुल डेटा देखना है जिसकी एज 30 नहीं है। तो अब ये कैसे होगा? तो यहां पे आप लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल। अब जिसकी एज 30 नहीं है उसे देखना है तो यहां लिखेंगे वेयर एज इज नॉट एज इज इक्वल्स टू 30। अब आपको यहां पे 30 लिखना है और यहां पे नॉट लगा देना है। जैसे आप नॉट लगाएंगे तो 30 जिसकी एज नहीं होगी वो डेटा आ जाएगा। अब आप चेक करिए, यहां पे आपको 10 रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए 30 एज वाले 2 रिकॉर्ड्स अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहां पर 30 एज और नॉट एज 30 कर दे तो यहां पर आप चेक करिए, मैं नॉट एज 30 कर दूंगा तो 30 एज वाले जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे गायब हो जाएंगे। अब चेक करिए, अब इसमें 30 एज वाला कोई भी डेटा नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी सारा डेटा आ रहा है लेकिन 30 एज वाला डेटा यहां पे शो नहीं हो रहा है।
दैट्स इट। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप इसे एक और तरीके से देखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको एक और तरीके से देखा जा सकता है, जैसे अगर मैं बात करूं स्टार फ्रॉम पीपल, आप नॉट के लिए एक और तरीका यूज कर सकते हैं। यहां पे लिखें एज और नॉट के लिए आपको एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल्स टू लगाना होगा। दैट इज द मीनिंग। इसका मीनिंग भी क्या है, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, तो अगर आप यहां पे भी चेक करें तो इसका भी मतलब नॉट इक्वल्स टू है, और उसमें भी अब आप चेक करें तो 30 एज वाला डेटा इसमें भी आपको शो नहीं कर रहा है। दैट्स इट, समझ गए आप लोग? तो आई थिंक आपको क्लियर है। तो अब अगर आप सारा डेटा देखें तो भैया आपको कितने रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए। अभी आप ऊपर चेक करिए, यहां पर जो आपका रिकॉर्ड था वो लिमिट टू 10 कर रखा था, मैंने यहां पर डोंट लिमिट कर दिया। अब डोंट लिमिट में सारा डेटा दिख रहा था, अभी तक आपको सारा डेटा शो नहीं हो रहा था, अब आपको सारा डेटा शो होगा। चेक करिएगा, यहां पर जो टोटल डेटा है वो 19 रोज का है। ठीक है, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि कितनी देर से क्या हो रहा था यार, सारा डेटा क्यों नहीं शो रहा, 10 लाइन का डेटा क्यों शो रहा था, समझ गए? तो यहां पर यह भी दिक्कत है कि अगर आप लोग इस तरीके से यहां पर चेक करें तो यहां पर लिमिट को भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी कितना डेटा देखना है नहीं देखना है वो आपके हाथ में है, आपको दिखाना है उतना ही डेटा देखिए। दैट्स इट। अब आपको पूरा डेटा दिख रहा है, दैट्स इट। चलिए जी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है, यहां पर सिटी करनी है डिस्टिंक्ट। अब आपको डिस्टिंक्ट सिटी देखनी है पीपल्स की, ओके, सिर्फ सिटी देखनी है। तो यहां पर आप लिखेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी, तो डिस्टिंक्ट लिख देते हैं, डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम कहां से भाई, पीपल से। तो हम लोग को डिस्टिंक्ट सिटी देखनी है, एंटर मारेंगे और जितनी भी सिटीज होंगी आपकी, जितने भी शहरों में आप डील कर रहे होंगे वो सारा आपको आ जाएगा, वो भी एक एक बार। डिस्टिंक्ट कर रखा है ना, तो एक एक बार आएगा। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल है। चलिए जी अब बात करते हैं बहुत ही अनोखी क्वेरी की, और वो क्वेरी कौन सी है, वो क्वेरी है अपडेट और डिलीट की। जी हाँ दोस्तों, यहां पर अपडेट और डिलीट का क्या मतलब है। बेसिकली अपडेट और डिलीट क्वेरी का रीजन ये है कि यहां पर आपको डायरेक्ट अपडेट और डिलीट का फैसिलिटी नहीं मिलता है। अगर आप कोई भी अपडेट क्वेरी या डिलीट क्वेरी चलाते हैं तो डायरेक्टली वो डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि आपको यहां पे फीचर को ऑन या ऑफ करना पड़ता है डिलीट करने के लिए। क्योंकि अगर आपको ये ऐसे दे दिया गया तो आप कितनी ही क्वेरी डिलीट कर देंगे अपडेट कर करके, है ना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके हाथों से गलती से वो क्वेरी डिलीट हो जाए, और कंट्रोल जेड का फीचर तो यहां है नहीं, तो भैया फंस जाओगे ना। तो इसीलिए अगर मान लीजिए अगर कोई अपडेट क्वेरी आप चलाते हैं, लेट सपोज यहां पर मैंने एक अपडेट क्वेरी चलाई, ये वाली, इस क्वेरी में मैंने लिखा है कि अपडेट करना है पीपल को और सेट करनी है एज 45, जहां पर आपकी एज 30 है। तो अगर मैं इस क्वेरी को चलाऊंगा तो आप देखेंगे क्या होता है, कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं, ये क्वेरी अभी चली नहीं। क्यों नहीं चली? कारण क्योंकि आपने एक फीचर को ऑन नहीं किया हुआ। वो फीचर कौन सा है? दैट इज एसक्यूएल सेफ अपडेट मोड। तो वो फीचर आपको ऑन करना पड़ेगा ताकि आप डिलीट या अपडेट कर पाए। तो वो फीचर ऑन कैसे होगा, उसके लिए आपको यहां पे लिखना होगा सेट एसक्यूएल सेफ अपडेट इज इक्वल टू 0। जैसे आप ये लिखेंगे और आप लोग कंट्रोल प्लस एंटर मारेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ये क्वेरी रन हो जाएगी। और जब ये क्वेरी रन हो जाएगी तो आप नीचे वाली क्वेरी को भी चलाएं तो आप देखिए कंट्रोल एंटर प्रेस किया और ये क्वेरी भी अपडेट हो चुकी है। अब अगर आप चेक करें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल, तो आप चेक करें कि सारा डेटा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें 30 एज वाला डेटा कहीं पर भी नहीं है, जबकि 2 डेटा पहले से था, लेकिन अब तो कोई भी डेटा दिखाई नहीं दे रहा है 30 एज वाला। दैट्स इट, क्योंकि वो चेंज हो चुका है। ओके, समझ गए? और अगर आपको इस क्वेरी को बंद करना है, यानी आपको ये मोड डिसेबल करना है, तो आप डिसेबल भी इस तरीके से कर सकते हैं। बट याद रखिए, जब तक आप काम कर रहे हैं तब कोई इसे डिसेबल मत करिए। जैसे ही आप काम करना बंद कर दें, इसको डिसेबल कर दीजिए, क्योंकि भाई अगर कोई और आएगा आपके क्वेरी को छेड़ने की कोशिश करेगा तो डायरेक्टली वो क्वेरी को डिलीट नहीं करेगा। दैट इज अ मेजर पार्ट ना, कि अगर अपडेट कर भी रहा है तो गलती से डिलीट ना हो जाए, कोई डेटा ना उड़ जाए, है ना। तो ये सेफ्टी आप लोगों को बनाकर रखनी जरूरी है। ओके, चलिए बात करते हैं डिलीट करना कोई भी रिकॉर्ड। अब आपको पता है कि आपके डेटाबेस के अंदर 45 नाम का रिकॉर्ड तो है ही है, अब आपको डिलीट करना है। 3 रिकॉर्ड्स हैं जी 45 वाले, आप चेक करिए, ये देखिए, एक रिकॉर्ड ये रहा, एक रिकॉर्ड ये रहा और एक रिकॉर्ड फर्स्ट है। ये तीनों डेटा आपको डिलीट करने, तो आप क्या लिखेंगे भाई, डिलीट क्वेरी लिखेंगे। यहां पे लिखिए डिलीट फ्रॉम पीपल वेयर एज इज इक्वल टू 45। तो अब इसको क्वेरी को लिख देते हैं यहां पर, दैट्स इट। और अगर आपने ये क्वेरी लिखी है और कंट्रोल एंटर प्रेस करिए, ये लीजिए, ये क्वेरी भी चल गई। और अब जरा चेक करते हैं, आप किसी लाइन पर भी क्लिक करके कंट्रोल एंटर मारें, वो क्वेरी रन हो जाएगी। दैट्स इट। आप देखिए, कमाल की चीज है ना। और अब आप देख सकते हैं यहां पर आपको 45 नाम का डेटा दिखाई नहीं दे रहा। और अब आप यहां पे भी चेक करिए, आपको 16 रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं। पहले टोटल रिकॉर्ड की बात करें तो 19 थे, लेकिन अब आपको 16 दिख रहे हैं, यानी 3 रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं। समझ गए ना आप लोग? चलिए जी आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको मिलती है अगली क्वेरी, जिसमें आप लोग को करना क्या है, आपको एक नया कॉलम ऐड करना है। तो नया कॉलम कैसे ऐड होगा भाई, वो तो अल्टर क्वेरी से होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है क्योंकि मैंने आपको सीएमडी में बताया था। तो अल्टर क्वेरी को आप लिख सकते हैं। अब आपको पता है ना इसे क्वेरी को कैसे लिखते हैं, आप लोगों को लिखना आना चाहिए भाई। यहां पर इस लाइन को इस तरह से ना लिखकर ऐसे लिखा था मैंने, समझाया था आप लोगों को भाई, इस तरीके से लिखना जरूरी है। अगर आप लोग क्वेरी लिख रहे हैं तो क्वेरी को ऐसे लाइन बाय लाइन लिखें ताकि आपको समझने में भी आसानी रहे। ऑल्टर टेबल पीपल से, ठीक है। ऐड कॉलम करना चाहते हैं सैलरी नाम का, और उस कॉलम का टाइप क्या रहेगा, इंट, और इसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू आप डालना चाहते हैं भाई, 10,000 वैल्यू डिफॉल्ट रखना चाहते हैं। तो कंट्रोल एंटर मारिए और ये कॉलम ऐड हो जाएगा। आप पूरी क्वेरी को रन करते हैं, एक बार सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल, तो आप देखिए 10,000 नाम का एक कॉलम क्रिएट हो चुका है जिसमें सैलरी डल रखी है। ओ कमाल है ना। चलिए जी, अगली क्वेरी रन करते हैं, ऑल्टर की फिर से एक क्वेरी। अब इसमें आपको एक नया कॉलम फिर से क्रिएट करना है जिसका नाम है पोजीशन, और ये varchar नाम से क्रिएट होगा। ओके क्लियर, क्रिएट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कौन सी क्वेरी यूज होगी, ऑल्टर क्वेरी ही यूज होगी, इसमें भी ऐड ही क्वेरी लगेगी। और अब आपको पोजीशन varchar करनी है तो भैया पोजीशन varchar कर दीजिए, कंट्रोल प्लस एंटर मारिए और ये लीजिए आपकी क्वेरी रन हो गई। दैट्स इट, आपको लिखना है और क्वेरी को रन करना है। देखिए मैं तो कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को यहां पर कॉपी पेस्ट से नहीं, लिख कर क्वेरी को रन करना है, ठीक है ना, समझ गए ना। चलिए अगला पॉइंट है कि आपको उस कॉलम को रीनेम करना है। तो यहां पर आपको ऑल्टर के अंदर भी एक रीनेम वाली क्वेरी चलानी होगी। तो चलिए एक बार चला लेते हैं। तो ऑल्टर के अंदर कौन सी क्वेरी चलानी है भाई, रीनेम कॉलम की क्वेरी चलानी है, ताकि आप लोग किसी भी कॉलम को रीनेम कर सके। तो इस तरह से क्वेरी लिखिए, ऑल्टर टेबल पीपल और रीनेम कॉलम कर लीजिए। ऐड कॉलम कर रहे थे, अब रीनेम कॉलम कर लीजिए। अगर कॉलम को डिलीट करना है तो ड्रॉप कॉलम कर लीजिए। दैट्स इट। अब आपको पोजीशन को बदल कर डेजिग्नेशन करना है, कंट्रोल एंटर मारिए और ये लीजिए काम हो जाएगा। और अब इसको एक बार रन करते हैं तो आप देखिएगा आपका जो कॉलम है वो डेजिग्नेशन हो गया, है ना। तो वेरी सिंपल। अब डेजिग्नेशन नाम का कॉलम आपके पास है, तो अब आपको क्या करना है भाई, इसके अंदर डेटा डाल दीजिए। तो मैंने डेटा डालने के लिए इतनी सारी क्वेरी दे रखी है, फटाफट से इसे कॉपी करते सारा डेटा एक बार में डाल देते हैं। तो कॉपी कर लिया सारा डेटा, अब आपको यहां पे डाल देना है। ओके, अब यहां पे लाइन बाय लाइन क्वेरी चलानी पड़ेगी आपको, सब पे रख कर कंट्रोल एंटर मारना पड़ेगा। कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर। तो आपकी सारी क्वेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब एक बार पूरा डेटा एक बार चेक करते हैं। तो सारी लाइन फिल हो चुकी है, तो पूरा डेटा चेक करने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल। देखिए अब आपका डेजिग्नेशन का कॉलम भी फिल आउट हो चुका है, इसमें भी सारी वैल्यूज आ रही हैं। वेरी गुड। चलिए जी, आप लोगों ने क्वेरी रन कर दी है, अपडेट भी कर दिया अपने डेटाबेस को। और अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ पुणे और दिल्ली का रिकॉर्ड देखना है तो आपको और क्वेरी लिखनी पड़ती थी, लेकिन यहां और क्वेरी लिखेंगे ना तो बहुत ज्यादा लेंथी वर्क हो जाएगा। आपको सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली और सिटी इज इक्वल्स टू पुणे और सिटी इज इक्वल्स टू ये, इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इन क्वेरी का लगाइए भैया, इंक्वायरी मतलब इंक्वायरी नहीं, यहां पर आपको इन लिखना है। सीधे से बात है, आपको क्या करना है, यहां पर इस डेटा सेट के अंदर बस आपको इन लगा देना है और बीच में आपको दिल्ली और पुणे जितने भी स्टेट्स हैं वो आपको स्पेसिफाई कर देने भाई, दिल्ली और पुणे। दैट्स इट। और अब आप दिल्ली और पुणे स्पेसिफाई करिए और आपका काम हो जाएगा फटाफट। देखिए भाई सीधा, अब आप कंट्रोल एंटर प्रेस करिए और ये लीजिए काम हो चुका है। दैट्स इट, वेरी सिंपल। तो कंट्रोल एंटर प्रेस किया और अब आप चेक करिए आपका डेटा पूरा का पूरा आ रहा है, दिल्ली और पुणे वाला। दैट्स इट। और इसमें आप कॉमा लगा लगा के कितनी भी क्वेरीज लिख सकते हैं, इसके लिए आपको और लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं बिटवीन की। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा डेटा देखना है जो आपको 25 से 30 के बीच में देखना है, तो अब ये क्वेरी कैसे रन होगी, यहां पर आपको बिटवीन क्वेरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बिटवीन क्वेरी के अंदर क्या करना है भाई, सीधी सी बात है, बिटवीन लिख दीजिए और ये लीजिए। अब आपको 30 और 25 वाला डेटा दिखाई देगा, भी दिखाई देता अगर होता तो। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए 26 वाला डेटा भी देखते हैं। अगर मैं 26 लिखता हूं और अभी 26 वाला डेटा है ना आपके पास, कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं, देखिए 26 वाला डेटा भी दिखेगा। और अगर 30 वाला डेटा है तो वो भी दिखता। चलिए मैं 28 वाला करके दिखा देता हूं आप लोग को, ये लीजिए 28 वाला करके दिखा देते हैं। कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं, देखिए 28 वाला डेटा है तो बिल्कुल वो भी दिखेगा। तो बिटवीन में भैया दोनों आते हैं, समझ गए ना। और अब आप बिटवीन लगा रहे हैं तो नॉट बिटवीन भी लगा सकते हैं, वेरी सिंपल। तो नॉट बिटवीन भी लगा सकते हैं, तो भैया इसके आगे नॉट बिटवीन लगा लीजिए। दैट्स इट। आपको क्या करना है, बस इसी क्वेरी को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहां पर आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है और यहां पर नॉट बिटवीन लगा देना है, बस खत्म। और कंट्रोल एंटर प्रेस करिए, अब बाकी बचा हुआ डेटा आ गया भाई। पहले 5 रिकॉर्ड दिख रहे थे, अब आपको 11 रिकॉर्ड दिख रहे हैं। दैट्स इट, टोटल 16 रिकॉर्ड्स हैं, समझ गए ना। ओके लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
यहां पर आपको ये देखना है भाई, आपका कोई भी ऐसा नाम है जो एंड हो रहा हो ई से। ओ ये समझ लेते हैं। चलिए यहां पे देखिए आपको ई से एंड होने वाले नाम दिखाई दे रहे हैं। चलिए एक बार पहले पूरी क्वेरी दिखा देते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल, तो हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल किया और एंटर प्रेस किया। अब आप देखिए यहां पर आपको सारा का सारा रिकॉर्ड दिख रहा है और इसमें ई से एंड होने वाले कई सारे नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं मेरे को वो नाम दिखाई दे जो ई से एंड हो रहा हो, बस ऐसे नाम दिखाओ। तो कैसे करेंगे भैया, ये क्वेरी लाइक ऑपरेटर के साथ यूज होगी। तो चलिए देखते हैं। ई से एंड होने वाले सारे नाम का मेरे को पता लगाना है, तो भैया ये लिखेंगे परसेंटेज के साथ। दैट्स इट। आपको ई से जस्ट पहले लगाना होगा परसेंटेज, और जब आप ये लगा देंगे ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि ये आपको दिखा रहा है। ओके, ई से एंड होने वाले सारे नाम आपको शो हो गए। लेट सपोज आपको मान लीजिए कि जे से स्टार्ट होने वाला और ई से एंड होने वाला नाम देखना है, तो आप क्या करेंगे, इसी क्वेरी को मैं कॉपी करता हूं और जे से शुरू होना है और ई से एंड होना है, तो यहां पे क्या लिखेंगे भाई, जे लिख देंगे शुरुआत में। दैट्स इट। आपको जे लिख देना है शुरुआत में, बीच में लगा दीजिए परसेंटेज और ई लिख दीजिए लास्ट में। दैट्स इट। कंट्रोल एंटर प्रेस कीजिए। आप देखिए जे से शुरू होने वाला और ई से एंड होने वाला सिर्फ एक ही नाम है। दैट्स इट, परसेंटेज यानी लाइक क्वेरी। ओके, अब बात करते हैं इसी के एक ऑल्टरनेटिव की। जब मान लीजिए कोई फिगर ऐसा है जो आप लोगों को मिसिंग है, मिसिंग वैल्यू उसको ढूंढना चाहते हैं आप लोग। ओके, तो ये कैसे ढूंढेंगे, आइए देखते हैं। तो इसके लिए आप लोग इस तरह का फंक्शन यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अंडरस्कोर। अंडरस्कोर मिसिंग वैल्यू को ढूंढता है। जी हां, यहां पर मैंने लगाया है वोंग। वोंग ढूंढना है मुझे, वोंग। मेरे पूरे डेटा सेट में वोंग आ रहा है। ठीक है, अब वोंग आ रहा है तो मैंने उसकी जगह पर यहां पर लगा दिया अंडरस्कोर। मैं इस अंडरस्कोर वाले प्लेस को भरना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि भैया WO से शुरू होने वाला नाम जिसके शुरुआत में तो परसेंटेज है, कोई डेटा है, पर नाम के लास्ट के 2 शब्द मुझे पता है और लास्ट का एंडिंग पार्ट मुझे पता है, बस ये वर्ड नहीं याद आ रहा है ये क्या था, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। तो ये वर्ड जो है एक्चुअली मैं भूल गया हूं और आगे का वर्ड भी मैं भूल गया हूं। तो अब ये मिसिंग वर्ड को फिल करने का काम करता है, दैट इज अंडरस्कोर। अब आपको 2 वर्ड मिसिंग है तो 2 लगा दीजिए यहां पर अंडरस्कोर। लेट्स सी, मैं 2 अंडरस्कोर लगा के दिखाता हूं आप लोगों को। ये देखिए मैंने 2 अंडरस्कोर लगा दिए। आप कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं और देखिए आपको यहां पे सिर्फ एक रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है ना। 2 अंडरस्कोर इसलिए लगाए भाई, हम लोग को वोंग नाम दिख रहा है। अब आप 3 अंडरस्कोर लगाओगे तो भैया आपका नाम ही आप भूल गए हो, फिर तो अब नहीं आएगा, कोई डेटा नहीं है भैया ऐसा। ठीक है, 3 अंडरस्कोर वाला कोई डेटा नहीं है। W से शुरू हो रहा है और G पर एंड हो रहा है। स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं पता, नाम शुरुआत में उसका कुछ नहीं पता। ठीक है, समझ गए। तो एक बार दोबारा से दिखाता हूं, इस क्वेरी को रन करके दोबारा से दिखाता हूं। लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं, डायना को निकाल के दिखाते हैं। डायना में 5 वर्ड्स हैं। ठीक है, 5 नहीं, हाँ 5 वर्ड्स हैं और मेरे को सेकंड लेटर पता है। ठीक है, मेरे को सेकंड लेटर पता है और थर्ड लेटर पता है, आई और ए पता है। सेकंड और थर्ड लेटर मुझे पता है, तो मैं क्या लिखूंगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। मेरे को डायना को ढूंढना है जी, तो मेरे को सेकंड और थर्ड लेटर का पता है, तो मैं क्या करता हूं, लेट्स सी, यहां पर स्टार्टिंग में तो लिख देता हूं भैया D अंडरस्कोर, क्योंकि स्टार्टिंग का तो मुझे पता ही नहीं और सेकंड और थर्ड लेटर पता है, तो सेकंड लिख दिया I और थर्ड लेटर लिख दिया A। और उसके बाद मुझे पता है कि कितने वर्ड्स हैं, उसके बाद 2 वर्ड्स हैं। ठीक है, I और A लिख दिया है, 3 वर्ड्स ये हो गए और 2 वर्ड्स पीछे हो गए। अब उसके बाद भी कुछ वर्ड्स हैं तो वहां मैंने लगा दिया जी परसेंटेज। ठीक है, दैट्स इट। अब कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं, देखिए ऐसे 2 वर्ड्स मिल गए। वाओ ग्रेट, आप चेक करिए, मियां भी मिल गया। ओके, यहां पे चेक करिए, जिसके आई और ए नाम में स्टार्टिंग में एक वर्ड आ रहा है। ओके, और बाकी आई ए से उसका बीच का सेकेंड और थर्ड प्लेस भरा हुआ है। उसके बाद 2 प्लेस खाली हैं, तो उसके 2 प्लेस खाली थे। वेरी गुड। और यहां पर परसेंटेज बता दिया आपने। ठीक है, तो इस तरीके से फाइंड कर रहा है, मिसिंग प्लेस को भर रहा है। तो ये काम करता है आप लोगों का लाइक ऑपरेटर। अब इसमें नॉट लाइक कर देंगे तो बचा हुआ डेटा आ जाएगा जी, है ना। नॉट लाइक समझ गए ना। तो यहां पर अगर आप नॉट लाइक लिख दें तो आपका इसको छोड़ के सारा डेटा आ जाएगा। दैट्स इट। देखिए 15 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। वैसे कितने रिकॉर्ड थे अगर आप चेक करें तो 16, लेकिन अगर आप सिर्फ इसको छोड़कर नॉट लाइक देखेंगे तो भैया अब आपको 15 रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं। तो वोंग वाला डेटा नहीं दिख रहा, समझ गए ना। तो इस तरीके से आप लोग यूज करते हैं क्वेरी का। आगे की वीडियो अगली वीडियो बनाएंगे, बहुत बड़ी हो चुकी है वीडियो। फिलहाल इतनी वीडियो में आप लोग काम कर सकते हैं। इस फाइल को डिस्क्रिप्शन से उठाइएगा और फॉलो करिएगा और करके देखिएगा प्रैक्टिस, और बहुत कमाल की चीज है एसक्यूएल, और अच्छे से सीखिएगा। आगे और सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।